टू पॉजिटिव नंबर्स भी एक्स एंड वाई, तो उनका जो सम है वो 15 दे रखा है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये गिवन है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। मतलब पहला नंबर जो है वो तो x हो गया और दूसरा नंबर हो गया 15 माइनस एक्स। समझ गए? ठीक, तो दोनों ही हमने x के टर्म्स में निकाल लिए। अब मतलब करना क्या है, जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले मुझे फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन मुझे पता चल जाए, यानी कि एफ एक्स पता चल जाए, और उसके बाद फंक्शन पता चलने के बाद में फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। फिर वही फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद उसको ज़ीरो के बराबर रखेंगे। फिर उसके बाद एक क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, है ना, और फिर डबल डेरिवेटिव। तो वही सारा सेम प्रोसीजर, जो स्टेप्स हैं वो सब कुछ सेम है। बस यहाँ पर वहाँ पर हमको फंक्शन दे रखा होता था, यहाँ फंक्शन मुझे पहले बनाना पड़ेगा। ठीक, जरा देखिएगा, लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स बी एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 दे रखा है, वाई इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। फिर क्या बोल रहे हैं, सॉरी, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो लेट द sum of their squares be represented by कैपिटल S। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो S है ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे, 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको जरा एक्सपेंड कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पर, 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू एक्स। तो एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर और माइनस 30x और 15 का स्क्वायर इज 225। ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी मेरे पास फंक्शन आ गया। इन्होंने क्या बोला, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन बनाया ना मैंने सम वाला, मुझे इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमम का मतलब जब वो बोलेंगे मैक्सिमम तो मुझे उसको मैक्सिमाइज करना है, वो बोलेंगे ग्रेटेस्ट तो मुझे उसको मैक्सिमाइज करना है, वो बोलेंगे लीस्ट तो मुझे उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है ना, ये करना होगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं, अभी वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। अभी भी ब्लर है क्या? नहीं, अब क्लियर है। क्लियर है, चलिए ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब इसके बाद मैं आगे देखता हूँ। अब मेरे पास फंक्शन आ गया, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल उसी पैटर्न पर जैसा हमने कल करा था। तो क्या है कि जैसे s है ना, तो s को डिफरेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ds बाई डी एक्स। ds बाई डी एक्स क्या होगा, 2 तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 30 एज इट इज, और x का डिफरेंशियल 1 प्लस 225 का डिफरेंशियल इज 0। ठीक, तो ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2x इज 4x माइनस 30। इसको मैंने बोल दिया अभी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको 0 के बराबर रखना होता है। तो मैं ds बाई डी एक्स को 0 के बराबर रख दूँगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नाउ पुट ds बाई डी एक्स now put ds by dx is equal to 0, यानी कि 4x minus 30 is equal to 0। x is equal to 30, तो x is equal to x की वैल्यू 7.5 आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखो, क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 7.5। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद निकालते हैं डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन नंबर 2 को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करते हैं
तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है जिसको कैसे लिखा जाएगा डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ जी, डिफरेंशिएट करेंगे 4 विल रिमेन एज इट इज, एक्स का डिफरेंशियल 1, 4 इंटू 1 माइनस 30 कांस्टेंट है, अकेला लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशियल 0, तो डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। तो देखिएगा हमने अब से पहले जो क्वेश्चन करा था उसमें फंक्शन को कोई नाम नहीं दिया था, उसको लिखा था एफ एक्स, उसको एफ एक्स लिखा था। तो हम क्या करते थे, एफ एक्स लिखते थे, एफ एक्स की जो वैल्यू आती थी उसको बोलते थे इक्वेशन नंबर 1, फिर एफ डैश एक्स निकालते थे, उसकी जो वैल्यू आती थी उसको बोलते थे इक्वेशन नंबर 2, फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखकर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आता था, एक्स इज इक्वल टू समथिंग कुछ भी आ जाता था। फिर हम क्या करते थे, वो जो एक्स की वैल्यू आती थी, एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए सी आया, उसको एफ डबल डैश सी में रखते थे, ऐसे करते थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एफ एक्स एफ डैश एक्स उस तरह से ना लिखकर फंक्शन को लिखा एस, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डी एस बाई डी एक्स, फिर क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया। तो अब जैसे एफ डबल डैश एक्स होता था तो वहाँ तो एक्स हटाकर मैं सी लिख देता था, यहाँ लिखने का क्या तरीका होगा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डी स्क्वायर एस, समझ रहे मेरी बात, एफ डबल डैश एक्स अगर हम निकालते तो उसमें एक्स की जगह में क्या लिख देता 7.5, अब उस 7.5 को कहाँ लिखूँ, क्योंकि मैं तो डी एस बाई डी एक्स और डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, एफ डबल डैश वाला तो उस तरीके से तो नहीं लिख रहा हूँ। तो डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 7.5 इज इक्वल टू, अब जरा बताओ इसमें कहीं पर x को रखने की कोई जगह है, कोई जगह नहीं है, तो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 4, तो इसका मतलब ये हमेशा 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 4 है, बट 4 इज ग्रेटर देन 0, 4 क्या ग्रेटर देन 0, तो हमारा जो डबल डेरिवेटिव है वो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू implies that x is equal to 7.5 is the point of local minima। ये लिखने के बाद में यहाँ पर लिख देना प्रूफ, यहाँ पर प्रूफ लिख देना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, find two positive numbers whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum। तो sum of squares मिनिमम होगा वो आपने पहले प्रूव कर दिया, लेकिन ये पूछा नहीं गया था, पूछा क्या गया था फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, तो वो दो पॉजिटिव नंबर्स बताने हैं। पहला नंबर x है वो आ गया 7.5, ठीक है, और दूसरा नंबर है 15 माइनस एक्स, यानी कि 15 माइनस 7.5। देयरफॉर रिक्वायर्ड टू नंबर्स विल बी required two numbers will be x is equal to 7.5 and y is equal to 15 minus x, यानी कि 15 minus 1.5, y is equal to 7.5, x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आ गई 7.5 7.5। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले भी बता दें? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। फिर अगला है एग्जांपल नंबर 23, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उदाहरण उधर से find the shortest distance of the point 0, c of the point 0, c from the parabola y is equal to x square, from the parabola y is equal to x square, comma where c
is greater than equal to 1 by 2 and less than equal to c is greater than equal to 1 by 2 and less than equal to 5. Find the shortest distance of the point 0, c from the parabola y is equal to x square. अब देखिएगा कुछ चीज़ें ना ऐसी हैं जो 11th क्लास में था कि कर्व है और कर्व है कोई भी, और उस कर्व के और पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. वो कैसे निकाला जाता है उसका तरीका भी बता दूंगा. तो वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है. जो जो चीज़ें आती जाएंगी काम की वो मैं बीच में आपको बताता जाऊँगा. तो अगर कहीं से भी कोई चीज़ ये लगती है कि नहीं मैंने तो 3D वाला चैप्टर ढंग से नहीं करा था, या स्ट्रेट लाइंस या कॉनिक सेक्शंस वो मुझे आता ही नहीं है, तो छोड़ दो, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बीच बीच में बताता रहूँ. अब जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन आया, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो हम इसी क्वेश्चन में मैं आपको चारों टाइप के पैराबोला बता दूँगा और उनको जो है याद किस तरीके से करना है वो भी बता दूँगा. देखिए कैसे करेंगे. और आप लोग क्या करिएगा, जो आपकी नोटबुक है, जब भी कोई ऐसी नई चीज़ आए जो आपको लगे कि या पुरानी चीज़ है जो आपको याद नहीं है, तो जो भी चीज़ लगे कि बिल्कुल अलग है थोड़ी सी, तो उसको साइड में आप नोट कर लो या नोटबुक के ऊपर वाले हिस्से में वहाँ पर नोट कर लो, जो एक खाली स्ट्रिप रहती है ऊपर जो है ना हिस्सा, यहाँ पर नोट कर लीजिए. तो मैं इसको अलग से बनाकर दिखा रहा हूँ कि 4 तरीके के पैराबोला होते हैं. मैं पहले बना लेता हूँ फिर आप देख लीजिएगा. एक इस तरफ को ऐसे खुला हुआ, दूसरा ये लेफ्ट की तरफ को खुला हुआ, एक राइट वर्ड हो गया एक लेफ्ट वर्ड हो गया, तीसरा अपवर्ड, चौथा डाउनवर्ड. ये जो है इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. इसकी y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax. इसकी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और इसकी x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay. हाँ जी, किसी भी इक्वेशन में आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है वो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को कुछ नहीं करना आपको. बस आपको फिगर जो है वो ढंग से बनानी है, आइडेंटिफाई करनी है. अब जैसे यहाँ पर दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ये जो चारों टाइप के पैराबोला हैं इससे मुझे ये समझ में आता है कि y स्क्वायर है और x है, y स्क्वायर है और माइनस ऑफ x है, x स्क्वायर है और y है, x स्क्वायर है और माइनस ऑफ y है. यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है और y है. ठीक है, उसको रीअरेंज करके लिखा जा सकता है. ठीक है, इसको इस फॉर्म में आप चाहें x स्क्वायर है और y है, तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला पैराबोला है अपवर्ड पैराबोला. समझ गए. तो हम इसमें एक डायग्राम बनाएंगे. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाली टाइप का पैराबोला है. ये समझ में आ गया. ठीक है. अच्छा, तो इसको हमने ये पैराबोला बना लिया ऐसे अपवर्ड पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. लिख रहा हूँ मैं इसको. आप चाहोगे नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो 11th क्लास में वो आप करके आ गए हो, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको, 4 इंटू 1/4 इंटू वाई. 4 से 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको वाई ही बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. तो ये पैराबोला हो गया. फिर वो कह रहे हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c. तो 0, c एक पॉइंट है, तो 0, c पॉइंट कहाँ पर आएगा भाई. 0 क्या वैल्यू है, x की वैल्यू, और c क्या वैल्यू है, y की वैल्यू. तो मान लीजिए c यहाँ पर है, ये पॉइंट क्या हो गया 0, c. 0, c से मुझे इस पैराबोला पर कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है. मुझे ये बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा. Q, इस पॉइंट को Q मान लिया और यहाँ लिख दिया x1 y1 लिख दो या h, k लिख दो, h, k. ठीक है, तो लिखिएगा लेट Q be a point on the parabola
PQ is minimum। अब कहानी तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है ऑफ द पॉइंट 0, c फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाला पैराबोला है, 0, c ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट से इस पैराबोला के बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। यानी कि ये जो PQ है ये मिनिमम होना चाहिए, यानी कि PQ का फंक्शन बना लो और उसको मिनिमाइज कर डालो। समझ गए? PQ का फंक्शन बना लो। जैसे यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा था, सम को एक फंक्शन ले लिया था और उसको मिनिमाइज करा था। मिनिमाइज कैसे करा, आपने डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद में उसको 0 के बराबर रखा, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, क्रिटिकल पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर आ गई तो हमें पता चल जाएगा कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। समझ गए? तो मुझे बताइए x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फार्मूला याद है? डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वो चीज़ आप याद नहीं है तो नोटबुक में अपना ऊपर की तरफ लिख लीजिए डिस्टेंस फार्मूला करके। ये मिटा दूँ, ये नोट कर लिया? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is given as PQ is equal to under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा ये जो PQ है ना, चलिए इसको भी PQ रहने दीजिए। PQ अब वैल्यू डालेंगे, देखिए अब हमारे पास एक तो h है और एक k है। हम क्या करेंगे, ये x1 y1 ये x2 y2, तो h माइनस 0 का होल स्क्वायर h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर, h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब PQ is equal to x स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ गया। ठीक है, हमने अभी इतना करा, अभी ये फंक्शन बना नहीं है। एक्चुअली वैसे तो बन गया फंक्शन, पर प्रॉब्लम क्या होती है, आप ये देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, जो सम था ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सम था, 2 नंबर्स का सम, उसको मैंने पहले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा था, फिर मैंने लिखा था y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यानी कि हमेशा कोई भी फंक्शन है उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, डबल वेरिएबल में नहीं। यहाँ पर क्या x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, मुझे तो किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट करना आता है, डबल डेरिवेटिव नहीं जानता मैं, जो डबल डिफरेंशिएशन है वो नहीं जानता। तो डबल डिफरेंशिएशन भी होता है, आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे कि जब 2 वेरिएबल्स होते हैं तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करा जाता है। आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है सिंगल में, यानी कि या तो h हो या फिर k हो। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल नहीं चलेंगे अभी। तो अब क्या करना है, h कोमा k, तो हम ये कहेंगे सिंस द पॉइंट q लाइज ऑन, यहाँ लिखेंगे सिंस पॉइंट q lies on the parabola x square is equal to y, it implies that, तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो x की जगह क्या डाल देंगे, x कोऑर्डिनेट h, और y की जगह क्या डाल देंगे k, तो यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू k, h स्क्वायर इज इक्वल टू k, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, ये जो x स्क्वायर है इसकी जगह लिख दीजिए k प्लस, अब k माइनस c का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करो, k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2kc, तो PQ इज इक्वल टू k स्क्वायर
के स्क्वायर आ गया, फिर के वाला टर्म क्या है प्लस के माइनस 2k सी को 2ck लिख सकते हैं और प्लस सी स्क्वायर। अभी इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर प्लस इधर के ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2c इंटू के और प्लस सी स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लियर है? बोलो। अगर कोई भी डिस्टेंस बहुत छोटा है, डिस्टेंस पहली बात तो ये है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है। अगर कोई डिस्टेंस बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर भी तो सबसे छोटा ही होगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे डिस्टेंसेज हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12, 13, 14, 15, बहुत सारे डिस्टेंसेज हैं, अलग अलग डिस्टेंसेज हैं, तो उनमें सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? सबसे छोटा डिस्टेंस 1 किलोमीटर। हमने जो अलग अलग डिस्टेंसेज लिए हैं उनमें सबसे छोटा डिस्टेंस मान लीजिए 1 किलोमीटर। उन सारे डिस्टेंसेज का स्क्वायर करिए, उन सारे ही डिस्टेंसेज का स्क्वायर करिए, तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर भी उन स्क्वायर्स में सबसे छोटा होगा। ठीक है ना? क्योंकि पॉजिटिव है नंबर। हाँ नेगेटिव होता तो फिर बात कुछ और थी, फिर तो हर एक का स्क्वायर रूट 2 वैल्यू आती। ठीक है ना? तो डिस्टेंस में निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम ये कहेंगे सिंस पी क्यू इज डिस्टेंस which is always positive, so least square distance or least distance least square distance or least distance both will be of same distance value, both will be of same distance value। अगर एक मान लीजिए 2 किलोमीटर, बहुत सारे डिस्टेंसेस दे रखे हैं, 2 किलोमीटर सबसे छोटा डिस्टेंस है, तो 2 किलोमीटर तो सबसे छोटा है ही, तो दो अगर हम उन सारे डिस्टेंसेस का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो वो भी सबसे छोटा ही डिस्टेंस की कैटेगरी में आएगा, है ना? लीस्ट स्क्वायर डिस्टेंस भी सबसे छोटे की कैटेगरी में आएगा। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया ज़्यादातर क्वेश्चंस में, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस में आप क्या करना। अच्छा अब क्या है कि आपको दिखाई दे रहा है कि अच्छा ये डिस्टेंस भी आ गया और वेरिएबल भी सिग्नल आ गया कि एक्स तो नहीं रहा, तो हम तो इसको यही करेंगे डिफरेंशिएट। अरे अंडर रूट वाला आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। तो क्या होगा कि जब भी कभी अंडर रूट वाला आपके पास क्वेश्चन आए तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। ठीक है ना? गलती नहीं होगी। हमें फंक्शन मानना है ना कुछ भी, तो हम ये कहेंगे लेट, पहले इसको स्क्वायर करेंगे, हमें फंक्शन मानना है कुछ भी और उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है? तो आप डिस्टेंस को मिनिमाइज करो या डिस्टेंस के स्क्वायर को मिनिमाइज करो, तो बात यही है। क्योंकि जो डिस्टेंस सबसे छोटा होगा वो स्क्वायर वैल्यू भी सबसे छोटी ही होगी उसकी। तो देखिएगा मैं इसको कहूँगा लेट डी, डिस्टेंस को ले लिया डी मान लिया, इसको पी क्यू स्क्वायर, डी इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसका पूरे का स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2c इंटू के प्लस सी स्क्वायर। It implies that d is equal to k square plus 1 minus 2c into k plus c square। फाइनली मेरे पास फंक्शन ये आ गया। फंक्शन क्या है d और उसमें वेरिएबल क्या है k, है ना? 2 वेरिएबल होने चाहिए थे h और k, उसको कन्वर्ट करके सिंगल में कर दिया। ठीक है? तो फंक्शन क्या था हमारे, फंक्शन क्या आ गया मेरे पास d, तो मुझे d को मिनिमाइज करना है, तो आसान हो गया ना अब हमारे लिए। स्क्वायर रूट वाली टर्म हट गई। आप कहें कि नहीं ये स्क्वायरिंग वाला नहीं आ रहा है समझ में, तो आप डायरेक्ट करना चाहो कर लो, है ना? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं डायरेक्ट नहीं करवाना चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर रूट कर लीजिए। हाँ जी ऑनलाइन वाले बताएं, सभी को समझ में आ गया? क्लियर है इतना? यस सर। बाकी बच्चे बताएं। दिव्यांश जी क्लियर है? ठीक है, चलिए जी आगे चलूँगा फिर मैं। फिर देखिएगा अब क्या करेंगे इसको। फर्स्ट हमारे पास फंक्शन आ गया जिसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। डिफरेंशिएट करिए, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बोलो?
किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल सही। वेरिएबल अब के है ना हमारे पास, एक्स और वाई नहीं, के है, तो के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी बाई डी के, जैसे डी बाई डी एक्स होता है ऐसे डी बाई डी के होगा, क्योंकि वेरिएबल अब के ऑफ कैपिटल डी इज इक्वल टू, इनको करेंगे के स्क्वायर का डिफरेंशियल टू के, ठीक है। और माइनस टू सी कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और के का डिफरेंशियल 1, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, अकेला लिखा हुआ 0 हो गया। तो डी डी बाई डी के इज इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस 2c। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसको 0 के बराबर रखते हैं, पुट dt by dt is equal to 0, इसका मतलब 2k plus 1 minus 2c is equal to 0, तो 2k is equal to 2c minus 1, तो k is equal to 2c minus 1 upon 2। हमारा वेरिएबल क्या है k, तो ये क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। जैसे x की वैल्यू निकालते थे, अब k की वैल्यू निकालेंगे, तो k क्या आ गया, हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू के, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर d बाई डी के स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और के तो कांस्टेंट है, जिस के का डिफरेंशियल 1 अकेला लिखा हुआ है, डिफरेंशियल 0 हो गया, माइनस 2c भी कांस्टेंट है, ये भी 0 हो गया। तो डी स्क्वायर डी बाई डी के स्क्वायर एट विच पॉइंट 2c माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ लिखेंगे k इज इक्वल टू 2c माइनस 1 अपॉन 2। तो कुछ भी रखिएगा, k तो उसमें है ही नहीं, उसकी तो वैल्यू 2 आ रही है डबल डेरिवेटिव की, और 2 क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि मिनिमम हो गया, ग्रेटर देन 0, समझ गए? तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस, ऊपर लिख रहा हूँ, हेंस k is equal to 2c minus 1 upon 2 is a point of local minima। इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, लिख दीजिए, प्रूव भी आप लोग ऐसा कुछ लिखा हुआ तो है नहीं कि लोकल मिनिमा प्रूव करना है, तरीका है, बस समझ जाइए, स्टेप्स हैं, ये आपको करना ही है इस तरीके से। तो आपने उसको मिनिमा वाला पॉइंट आपने k इज इक्वल टू 2c माइनस 1/2 को प्रूव कर दिया, हो गया है काम। उसके बाद ये पूछा नहीं था इन्होंने, उन्होंने पूछा क्या था, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,c फ्रॉम द पैरामीटर। तो मिनिमम तो कर दिया, अब वो मिनिमम डिस्टेंस क्या है भाई, मिनिमम डिस्टेंस है PQ। मिनिमम डिस्टेंस ये नहीं है, PQ स्क्वायर नहीं है, PQ है मिनिमम डिस्टेंस। तो ये जो PQ है, इसमें अब k की वैल्यू डाल दीजिए, खत्म करो काम। देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस is, या shortest distance is PQ is equal to under root k square plus, काम करेंगे, प्लस है ना 1 माइनस 2c, इसमें से इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लो ताकि ये पलट कर 2c माइनस 1 बन जाए, ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू 2c माइनस 1/2 है, तो वो एक जैसा हो जाएगा, इसलिए माइनस कॉमन ले लो, माइनस 2c माइनस 1 इंटू k प्लस c स्क्वायर। मेरी बात सभी को समझ में आ गई? देखिए, आप कहोगे तो मैं बिल्कुल एज इट इज लिख दूंगा, आप कहोगे तो एज इट इज लिख दूंगा, ये प्लस 1 माइनस 2c लिखना है, 1 माइनस 2c लिख दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। वो मैं उसको माइनस कॉमन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं अब आगे k की वैल्यू डालूंगा तो वो 2c माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए मेरी बात? ठीक है, ये बेटा रहा हूँ इधर से।
टू अंडर रूट के क्या है 2c माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर के स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर हो गया माइनस 2c माइनस 1 इंटू के की जगह 2c माइनस 1 बाई 2 2c माइनस 1 बाई 2 प्लस सी स्क्वायर EQ इज इक्वल टू अंडर रूट, हाँ जी 2c माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2c माइनस 1 इंटू 2c माइनस 1 2c माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का पहले एलसीएम ले लो या थ्रू आउट ही ले लो एलसीएम। चलो EQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2c माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम थ्रू आउट इनका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये तो 2c माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया 2 2 जा 4 2 इंटू दिस माइनस 2 इंटू 2c माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 4 जा 4 4 इंटू सी स्क्वायर 4c स्क्वायर। हाँ जी, एक तरह से ऐसा नहीं हो गया जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, बताओ 2c माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2c माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2c माइनस 1 को अगर x मान लें x का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर तो हो जाएगा, तो माइनस 2c माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। देखो एक्सपेंड करके भी कर सकते हो, ठीक है, ये मत सोचना कि इसी तरीके से करना, ठीक है, मैंने तो देखा यहाँ पर कि ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक, और ये माइनस 2x स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो उसी माइनस 1 का स्क्वायर। एक्सपेंड करिए, अब एक्सपेंड करिए अंडर रूट माइनस तो अभी बाहर है, पहले इसको देखिएगा, उसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर लिख दीजिए 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 2c इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट क्लोज प्लस 2c स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, चल लीजिए आप EQ इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 4c स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का 4c माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 4c माइनस 1, ये जो 4 है इसको स्क्वायर रूट के बाहर लेके 2 हो जाएगा, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ गए? यस सर। ठीक है, आंसर इसका हाँ जी आंसर ये दे रखा है अंडर रूट 4c माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, एक बार सारे स्टेप्स देख लीजिए सभी बच्चे, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ।
चलिए जी, इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 24। में देखिए क्या दे रखा है, लेट ए पी एंड बी क्यू बी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इफ ए पी इज इक्वल टू 16 मीटर let AP and BQ be two vertical poles at points A and B respectively if AB is equal to 16 meter, BQ is equal to 20 meter and AB is equal to 20 meter. Then find the distance of a point R on AB from the point A such that RB square plus RQ square is minimum. ठीक है, फिगर दे रखी है क्वेश्चन में। ये है एग्जांपल नंबर 24 सॉरी। दो वर्टिकल पोल्स दे रखे हैं, ए बी पी क्यू, ए बी ई और क्यू, ये दोनों वर्टिकल पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 20 मीटर। इधर एक पॉइंट है R, तो A से R तक के डिस्टेंस को हमने मान लिया x मीटर। ये कितना हो गया 20 माइनस x मीटर। ठीक है, let AP and BQ be two vertical poles at points A and B respectively if AP is equal to 16 meter, BQ is equal to 22 meter, BQ is equal to 22 meter ये दे रखा है and AB is equal to 20 meter ये। Then find the distance of a point R on AB from the point A से R तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब x फाइंड आउट करना है such that RP square plus RQ square is minimum। RP square प्लस RQ स्क्वायर इज मिनिमम, यानी कि ये फंक्शन दे दिया है इन्होंने। हमने ये कहा यहाँ पर लेट fx मान लिया इसको, या हाँ चलो fx मान लो, लेट fx इज इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। ठीक है, fx इज इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, और मुझे ये प्रूव करना है कि ये मिनिमा आएगा। RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, तो दोनों का जो सम है उसको हमने एक फंक्शन मान लिया, fx मान लिया, कोई मजबूरी नहीं थी यहाँ पर कुछ और मानना, तो यहाँ पर fx ले लिया। तो अब क्या करेंगे, वैल्यूज डालिए जरा। अब ये RP स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये RP स्क्वायर क्या है, वर्टिकल पोल है यानी कि 90 डिग्री पर ही होगा, ये भी वर्टिकल पोल है यानी कि 90 डिग्री पर, तो ये RP स्क्वायर कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज ही तो है ये। तो RP स्क्वायर विल बी इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद करो प्लस। अब ये जो RQ स्क्वायर है ये क्या होगा, BQ स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, BQ स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पहले हमारे पास
फंक्शन आ जाए सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में, तब उसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, अब ए पी स्क्वायर क्या है, ए पी स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, हाँ जी, ए आर स्क्वायर क्या है, एक्स का स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस। जो बी क्यू स्क्वायर है 22 का स्क्वायर, और बी आर स्क्वायर है 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। का स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484 प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 484, 20 का स्क्वायर इज 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ये हो गया। एक्स स्क्वायर दो बार आया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिएगा ये है माइनस 40x, कर देंगे इसको, लिखेंगे माइनस 40x, 484 प्लस 256 प्लस 400, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 1 प्लस 5 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 14, 1 कैरी 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 4 11। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब ये एक सिंगल वेरिएबल वाली टर्म में आ गया एफ एक्स, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर। अब आगे वही काम करना है, इसको आपको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स। तो देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 विल रिमेन एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल इज 2x, 40 एज इट इज, एक्स का डिफरेंशियल 1 और 1140 का डिफरेंशियल 0। ठीक, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, इंटर करो, f dash x is equal to 4x minus 40। ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट f dash x is equal to 0, 4x minus 40 is equal to 0, 4x is equal to 40, 4 बच रहा 4 टाइम्स आ गया, x is equal to आ गया 10 मीटर। ठीक है, आंसर तो यही है, x is equal to 10 मीटर। बस ये शो कर देना है कि x is equal to 10 मीटर के लिए हमारा ये जो फंक्शन है ये मिनिमम आ रहा है, बस ये करना है। आपको ये x को निकालना था, उन्होंने ये तो बोला था फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ए। तो ये क्या हो जाएगा, अब f डबल डैश x निकालेंगे, f डबल डैश x, f डबल डैश x इज इक्वल टू, f डैश x क्या है 4x माइनस 40, तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 40, एक कॉन्स्टेंट है, बोल गया 0। f डबल डैश x इज इक्वल टू 4 आ रहा है सिंपली, तो f डबल डैश 10, क्योंकि 10 ही तो क्रिटिकल पॉइंट है, 10 ये भी 4 है, ग्रेटर देन 0, सो x इज इक्वल टू 10 मीटर इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ये x is equal to 10 मीटर इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इन्होंने क्या पूछा था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट r फ्रॉम ए बी, तो 10 डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट R on AB from A is 10 meter। बस याद है, बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं।
Yes, sir. ये देखो चलिए जी, अब आज का होमवर्क बता रहा हूँ आपको। वो 2 क्वेश्चन दिए थे वो करे, मैक्सिमम नंबर के 2 क्वेश्चन। दूसरा हुआ नहीं है, करा नहीं, किया नहीं। चलिए आज ट्राई करना, अभी बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा होमवर्क। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तो छोड़ देना। वन और 2 दिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 4 कर लेना बस। एक्सरसाइज 6.3 का, और शायद पुरानी बुक में 6.5 होगी। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन कब जरूर है ना, जब कराएंगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी, लेकिन जब पाइलअप हो जाएगा ना सारा का सारा, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर भूल जाओगे सब। मुश्किल है ये टॉपिक, पहले बता रहा हूँ मैं। मुश्किल इस सेंस में समझ में आ जाता है, लेकिन जितनी जल्दी समझ में आता है उतनी जल्दी निकलता भी है दिमाग से। तो इसलिए साथ साथ करते रहना। 13 to 16 ये है आपका होमवर्क, ठीक है। चलिए जी, कल एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। वैसे मंडे को फिजिक्स की होती है क्लास, तो मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास लूँगा मैं 1:15, ठीक है। तो तब तक प्रिपेयर रखना इसमें, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन की बात है। 2-4 दिन में मैक्सिमम मिनिमम तक ये खत्म करा दूँगा, फिर मैथ्स का ओवरडोज नहीं होगा, ठीक है। फिर फिजिक्स को बैलेंस करेंगे। चलो किसका नहीं, अभी नहीं किया। चलिए जी, ठीक है।